मैं अब्बास बोल रहा हूँ सिडनी से। बड़ा प्रधान ने जिसके बारे में अपने ब्लॉग में लिखा था ना, वही अब्बास। गुजराती हिंदी मिश्रित भाषा और खुशियों से भरी इस आवाज के माध्यम से अब्बास मियांजी रामसदा ने अपना परिचय दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हरीबा की 100वीं जन्मतिथि पर लिखे भावुक ब्लॉग में जब से अब्बास का जिक्र किया है, उनके बारे में अधिक से अधिक जानने को लोग उत्सुक हैं। अब्बास रामसदा इन दिनों सिडनी में अपने बेटे के साथ रह रहे हैं। लोग मिलकर भूल जाते हैं, लेकिन अब्बास इस बात से ही गदगद हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने उन्हें याद किया है। वो कहते हैं कि लोग मिलकर भूल जाते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने मुझे 40-50 वर्ष बाद भी याद रखा है। ये मेरे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है। अब्बास बताते हैं कि मुझे प्रतिदिन कसिम्पा से वंडर नगर स्कूल आने जाने में परेशानी होती थी। तब मेरे पिता के मित्र और पीएम मोदी के पिता दामोदर दास काका ने मेरे बड़े भाई से कहा था कि अब्बास मेरे लिए पंकज जैसा ही है, उसे हमारे घर भेज दो। उसके खाने पीने और रहने की चिंता छोड़ दो, वो हमारे घर पर ही रहेगा। इसके बाद मैं वंडर नगर में मोदी परिवार के साथ रहने लगा। वर्ष 1973 और 1974 में मैंने वहीं रहकर मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। हरीबा को याद करते हुए अब्बास कहते हैं कि वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। पंकज और मुझ में कभी फर्क नहीं किया। हम नवरात्रि, होली, दिवाली और ईद एक साथ मनाते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद हरीबा से मिलने गया था। उसके बाद मनसा और अहमदाबाद में पढ़ाई की। फिर गुजरात सिविल सर्विसेज सप्लाईज कॉर्पोरेशन में सरकारी नौकरी लग गई और मैं अपने परिवार के साथ गांधीनगर में बस गया। उसके बाद वंडर नगर आना जाना कम होता था, लेकिन सोमा भाई, प्रहलाद भाई और पंकज से संपर्क बना रहा। उनसे ही हरीबा के बारे में हालचाल लेता रहा। नरेंद्र भाई तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो हम उनको काम करते हुए देखते थे। आमतौर पर देखा जाता है कि जब कोई परिचित व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो लोग कहने लगते हैं कि वो मेरे साथ घूमते थे, खाते थे, आदि आदि। आपने कभी ऐसा नहीं कहा। इस पर अब्बास बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं, हिराबा और मोदी परिवार से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। उस रिश्ते में इन सभी बातों की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी उन्होंने सब कुछ याद रखा। खुश हूं कि हरीबा की 100वीं जन्मतिथि पर मुझे भी याद किया गया।